हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का क्या अर्थ होता है? संक्षेप। इसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती हैं। इसकी सहायता से कम शब्दों में अधिक बातें कही जा सकती हैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का संयोग समास कहलाता है। ओके, एक बार फिर रिपीट करती हूं मैं। दो या दो से अधिक पदों या शब्दों का संयोग समास कहलाता है। समास बनने के क्रम में पदों शब्दों के बीच का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। जैसे अब उदाहरण देखिए, देश का भक्त, देशभक्त। यहां देश का भक्त में दो पद हैं, जहां की समास बनने के क्रम में का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो गया है और संक्षेप में देश का भक्त की जगह देशभक्त कहा गया है। क्लियर? अब आगे देखिए, अर्थ की दृष्टि से समास के 6 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं या 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? पहला है तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद्व, पांचवा द्विगु और छठा है अव्ययी भाव। ओके, अब पहला देखिए, तत्पुरुष समास। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास का अंतिम पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राजपुत्र, यहाँ राजपुत्र में राजा और पुत्र दो पद हैं, पर अंतिम पद पुत्र प्रधान है। कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियों के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। कर्ता और संबोधन को छोड़कर शेष सभी कारकों की विभक्तियों के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, आगे देखिए। जैसे कर्म तत्पुरुष, ख करण तत्पुरुष, ग संप्रदान तत्पुरुष, घ अपादान तत्पुरुष, अंग संबंध तत्पुरुष और च है अधिकरण तत्पुरुष। तो अब देखिए, पहला है कर्म तत्पुरुष, शत्रुघ्न यशोदा। देखिए, शत्रुघ्न का है शत्रु को मारने वाला शत्रुघ्न, यश को देने वाली यशोदा। अब दूसरा है करण तत्पुरुष। इसका उदाहरण देखिए, मन मस्त, मन से मस्त, रस भरा, रस से भरा। अब ग है संप्रदान तत्पुरुष, जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। घ अपादान तत्पुरुष। इसका उदाहरण देखिए, पद भ्रष्ट, पद से भ्रष्ट, रोग मुक्त, रोग से मुक्त। राइट? आगे देखिए, अंग संबंध तत्पुरुष। इसका उदाहरण है सभापति, सभा का पति, कन्यादान, कन्या का दान। इसके बाद है च अधिकरण तत्पुरुष, प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न,
आत्मनिर्भर, आत्मा पर निर्भर। ओके, अब हम दूसरा देखेंगे। अब नंबर 2, कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष्य का संयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जिस समास में विशेषण विशेष्य का संयोग होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे महाकवि, महान है जो कवि। नर रत्न, नर नरों में रत्न के समान, नरों में रत्न के समान, नर रत्न के समान। नर रत्न का मतलब है नर मतलब मनुष्य, रत्न के समान। नंबर 3 है बहुव्रीहि समास। इस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। इस समास में किसी भी पद की प्रधानता नहीं होती। इसका समस्त पद किसी विशेष अर्थ का बोधक होता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। गणेश विशेष अर्थ हो गया। वीणा पाणी, वीणा है पाणी में जिसके, यानी सरस्वती, ये भी विशेष अर्थ हो गया। अब नंबर 4 देखिए, द्वंद्व समास। इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं। इस समास के सभी पद प्रधान होते हैं। जैसे पिता पुत्र, भला बुरा, गौरी शंकर, गाय बैल, सीता राम इत्यादि। ओके, अब आगे देखते हैं 5वां द्विगु समास। जिस कर्मधारय का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवरत्न, इसमें संख्या वाचक विशेषण का प्रयोग होता है। नवरत्न, नवरत्नों का समाहार, यानी 9 रत्नों का समूह। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। अब अंतिम और छठा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। इस समास का पहला पद अव्यय और समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। इस समास का पहला पद अव्यय और समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे यथा संभव, संभव के अनुसार, यानी जैसा संभव हो। बेरहम, बिना रहम के, यानी बिना दया के। यथा संभव, संभव के अनुसार। बेरहम, बिना रहम के। ओके, थैंक यू।